नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। सभी का मेरे इस आज के सेशन में स्वागत है। और हम जो भाषा सीख रहे हैं उसमें आपका बहुत ही अच्छा जो मेरे लिए आप जो भी चीज़ें भेज रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपको उसमें बहुत खुशी मिल रही है। और आपको जिन्हें भी नहीं समझ रहा है प्लीज़ मेरे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मैंने तो आपको मेरा नंबर दे ही रखा है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स टू गिव मी द विशेस ऑफ द very valuable day for every teacher in his life in every year. Which is that day? Yes, it is Guru Purnima. गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन जीवन नहीं, गुरु बिन कुछ भी नहीं। यदि गुरु है तो इंसान बहुत कुछ पा लेता है, और यदि गुरु न हो तो इंसान कुछ भी नहीं पा सकता। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो गुरु की वजह से ही मिलती है। हमें भी हमारे स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली आप सब हमसे बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन एक्चुअली हम दोनों का भी एक रिश्ता ऐसा है, गुरु और शिष्य का एक नाता ऐसा होता है कि जिसके द्वारा आपके लिए जो भी आवश्यक है वो चीजें हमें आज करनी पड़ती है, क्यों तो आपका भविष्य अच्छा हो सके। So thank you for your best wishes। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। Thanks to all my respected gurus who taught me in my life, their lessons, their teachings, their valuable things for me are very precious in my life। मैं अभी आज की वीडियो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा सर्वनाम का पठन कर लेते हैं और बाद में हम अगले पैराग्राफ की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अस्मत् सर्वनाम अहम आवाम वयम प्रथमा माम आवाम अस्मान् द्वितीया मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी मत् अवाभ्याम अस्मत् पंचमी मम आवयोः अस्माकं षष्ठी मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। युष्मत् सर्वनाम त्वां युवां यूयं प्रथमा त्वां युवां युष्मान् द्वितीया त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया तुभ्यां युवाभ्यां युष्मभ्यं चतुर्थी त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी तव युवयोः युष्माकं षष्ठी। और अंतिम क्या है? यस, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। तो आज के इस सेशन में हम हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अपठित 7th स्टैंडर्ड। ओके, तो मुझे लगता है कि हम कुछ पैसेजेस कर चुके हैं इसमें से, तो मैं अभी अगले पैसेज की तरफ बढ़ रहा हूं। भासुरक का हमने पैसेज किया है, आप भी जानते हो भासुरक आय वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसमें। ओके, तो मैं अभी अगले पैसेज की तरफ जा रहा हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम पैसेज देख रहे थे। आज हम 8 नंबर का जो पैसेज है आपके बुक के पेज नंबर 129 को आपको ओपन करना है। मैं अभी उस पैसेज को पढ़ रहा हूँ। मानवस्य जीवने विद्यायाः विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। विद्याविहीनः नरः पशुतुल्यः भवति। इंसान के जीवन में ज्ञान का एक विशिष्ट या ऐसा एक विशेष बहुत ऐसा महत्व है। विद्या के बिना
इंसान एक जानवर की तरह, एक पशु की तरह ही है। विद्या मनुष्यस्य गुप्तम धनम अस्ति। ज्ञान एक ऐसा धन है कि जो किसी को न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भर्तृभज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। नॉलेज इज द मोस्ट precious for each and everyone, because of that only our life is running with a proper way। वो क्या है? ज्ञान। विद्या मनुष्यस्य गुप्तम धनम अस्ति। एक ऐसा धन है, मैंने अभी जो सुभाषित कहा है कि ज्ञान एक ऐसा धन है, न चोरहार्यम, जिसको चोरा नहीं जा सकता, जिसकी चोरी नहीं की जा सकती, न राजहार्यम, कोई राजा, कोई नेता, कोई देश का शासक हमसे वो ज्ञान छीन नहीं सकता, निकाल नहीं ले सकता। न भर्तृभाज्यम, जैसे प्रॉपर्टी के बंटवारे होते हैं वैसे ज्ञान का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता। न च भारकारी, मैंने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो चीज सीखी है या फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो चीज सीखी है वो मुझे आज भी याद है, उसका मैं यूज आज भी करता हूं, लेकिन उसका प्रेशर मेरे दिमाग पर नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा धन है कि तुम जितना उसको खर्च करते जाओगे उतना ही क्या होता जाएगा? यस, वो उतना ही बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ज्ञान सब में प्रमुख धन है। ओके स्टूडेंट्स, तो गुप्त है, यानी कि इतना गुप्त है। एक्चुअली ज्ञान कभी भी गुप्त नहीं होता, लेकिन वो इतना गुप्त है कि वो हमारे सामने होते हुए भी हमें वो समझ में नहीं आता कि अरे इसके पास क्या टैलेंट है, इसीलिए एवरीवन इज यूनिक, तो उसके लिए वो ज्ञान गुप्त ही है। विद्या मनुष्यस्य देशे विदेशे सर्वत्र पूजा भवति। विद्या की वजह से, ज्ञान की वजह से मनुष्य की देश और विदेश में भी पूजा होती है। विद्वानों की आज भी देश और विदेश में भी पूजा होती है। भारत के महानतम एक बहुत बड़े कि जिन्होंने शिकागो की वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने अपना भाषण दिया था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, फ्रॉम दैट बिगिनिंग ओनली द क्लैपिंग ऑफ द ऑडियंस इज नॉट स्टॉपिंग। दिस इज आवर वे, दिस इज आवर इंडियंस, दिस इज द true inspiration for each and everyone, our culture, heritage. What's his name? Yes, Swami Vivekananda. मनुष्यस्य देशे विदेशे सर्वत्र पूजा होती है। इंसान के पास ज्ञान है तो उसकी वजह से उसका देश और विदेश में उसकी पूजा की जाती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या नम्रता देती है। विनया पात्रता आगच्छति, इंसान के पास यदि ज्ञान के साथ नम्रता होगी तो उसके पास वो कैपेबिलिटी आ जाती है वो चीज करने की। विद्या एवं मनुष्यः कः धर्मः कः अधर्मः किं पापं किं पुण्यम् इति जानाति। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। पुण्य यानी कि अच्छी चीजों का काम करना, पाप यानी कि गलत चीजों में अपने विचार में रखने से पाप है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे हमारा भारत की संस्कृति है। ओके, विद्या मनुष्यस्य समस्त कामनाः पूरिताः भवन्ति, ज्ञान से ही इंसान की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। विद्या चौरः चोरयितुं न समर्थः न भवति, विद्या चुराने के लिए कोई भी चोर कैपेबल नहीं है, चुरा ही नहीं सकता। वे कृते विद्या सदा वर्धते एव, जितना हम दूसरों को देते हैं ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। मनुष्याणां कृते विद्या मुक्तिम् अपि यच्छति, ज्ञान तो मुक्ति देता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि ज्ञान कभी भी अधर्म नहीं देता, कभी भी गलत चीजें नहीं देता, तो हमेशा हमें मुक्ति देता है, यानी कि उस चीज से हमें मुक्त कर देता है, हमें खुश रखता है। अतः सर्वे परिश्रमेण विद्या पठेयुः, ये अंतिम वाक्य हम सबके लिए है, इसीलिए कि परिश्रम से हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसका पठन करना आवश्यक है। तो मैं अभी क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं।
129 क्वेश्चंस कहां पर होंगे 130 पे। ओके, देख सकते हैं हम। हाँ, थोड़े से कुछ हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ओके, इसके नीचे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं 130 पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, चोरयितुम् अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। चोर शब्द है, कौन सा है, तुम है या त्वा है। ओके, मैं आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, ये तुमुन् प्रत्यय है। आलस्येन अस्य पदस्य विलोमपदं किम्। आलस्य यानी कि लेजीनेस, इसका विरुद्धार्थी पद क्या होगा, विद्या होगा, नहीं। मनुष्यस्य होगा, मनुष्यस्य नहीं होगा, मानव का भी नहीं होगा, विद्या यानी ज्ञान से भी नहीं होगा। विलोम पद में विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, परिश्रमेण। ओके, मनुष्यः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। मनुष्य के लिए कौन सा पद यहाँ पर आया है, सः है, विद्याविहीनः है या नरः है। देख सकते हैं हम पैसेज में कौन सा है, हाँ, विद्याविहीनः नरः कौन सा है, मनुष्य के लिए कौन सा पद है स्टूडेंट्स, तो मनुष्य के लिए यहाँ पर नरः ऐसा पद आया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा आंसर। गुप्तम धनम, अत्र विशेषण पदम किम। गुप्तम और धनम में विशेषण पद क्या है, क्या है, डेफिनेटली क्या है, गुप्तम विशेषण पद है। मानवस्य जीवने कस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। मानवस्य जीवने कस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। मानवस्य जीवने देख सकते हैं हम विद्यायाः, ठीक है, तस्याः महत्त्वं विशिष्टं वर्तते, विद्यायाः महत्त्वं विशिष्टं वर्तते। विनयात् किम् आगच्छति, विनयात् विद्या ददाति विनयम, विनया द्याति पात्रता। विनय से पात्रता यानी कैपेबिलिटी आ जाती है। विद्या कः चोरयितुं न समर्थः भवति, समर्थः न भवति, ज्ञान कौन नहीं चुरा सकता, उसके लिए कैपेबल नहीं है। यस, चौरः विद्या चोरयितुं समर्थः न भवति। विद्या कीदृशं धनमस्ति, विद्या गुप्तं धनम् अस्ति। पशुतुल्यः कः भवति, पशुतुल्यः विद्याविहीनः नरः भवति। सर्वे परिश्रमेण किं कुर्युः, सर्वे परिश्रमेण विद्यां पठेयुः। ओके, तो अगला पैसेज आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। और स्टूडेंट्स, जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में आप मुझे मेल कर सकते हो। आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट है मुझे जल्द से जल्द छुड़ा कर भेजिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे एक भी असाइनमेंट सेंड नहीं किया। सो प्लीज, आप असाइनमेंट्स नहीं भेजेंगे तो हम मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तो आपकी अभी ये जिम्मेदारी है, सब अपनी जिम्मेदारी है। इस वाक्य को रटो, उसको समझ लो, अपने दिमाग में कहीं तो फिट कर लो अच्छे से। भी सब अपनी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी ही पड़ती है हर एक इंसान को। कोई भी अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकता स्टूडेंट्स। सो प्लीज अपना काम कर मुझे जल्द से जल्द सेंड कीजिएगा। धन्यवाद। आप मिलामः। जय हिंद।